दोस्तों आज हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर यानी कि पार्टनरशिप फर्म में आज हम एक नए पार्टनर की एडमिशन की बात करेंगे और उससे रिलेटेड अकाउंटिंग की बात करेंगे। हमने इससे पहले जो है क्लास 12 के अकाउंट्स के लिए हमने पार्टनरशिप की शुरुआत करी थी। तो पार्टनरशिप में फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप जिसके 16 लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं। उसके बाद हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल उसके फुल डिटेल में 6 लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं। उससे के बाद चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यानी पार्टनरशिप फर्म में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है तो क्या सिचुएशन होता है, उसके 6 लेक्चर यानी कि कंप्लीट ऑलरेडी आ चुके हैं। और उन सभी के नोट्स जो है पीडीएफ फॉर्म में हमारे टेलीग्राम पार्थ शिक्षा टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। आज हम एडमिशन शुरू कर रहे हैं और इस एडमिशन के लिए भी आपका ये इसका नोट्स का जो है टेलीग्राम चैनल पार्थ शिक्षा पे आपको मिल जाएगा। इस नोट्स में हमने टोटल 42 क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है, 42, और ये सारे क्वेश्चन जो हैं मेरे वीडियो में ही कराए जाएंगे। कुछ क्वेश्चन होंगे जो सिमिलर होंगे वो आपको होमवर्क दे दिए जाएंगे, बट इसको मैं 2 पार्ट में कर रहा हूँ। इसके लिए टोटल 16 लेक्चर डिसाइडेड है। तो 16 में से मैं फिलहाल क्योंकि 7 लेक्चर कंप्लीट कर रहा हूँ, बाकी के लेक्चर फ्यूचर में आगे देखेंगे। अगर आप लोग चाहेंगे तो आपको क्या करना है, आपको कमेंट करके बताना है। तो आज हम एडमिशन यानी कि एक नए पार्टनर का एडमिशन क्यों होता है पार्टनरशिप फर्म में, उसका रीजन क्या है और उसका इफेक्ट क्या होता है पुराने पार्टनर पे, हम उसकी बात करेंगे। और आज का ये जो लेक्चर होने वाला है हम कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यानी कि एक नया पार्टनर एडमिट होता है तो उस केस में उसके एडमिशन के बाद नए पार्टनरशिप फर्म में सभी पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। आज ही के लेक्चर में आपके एग्जाम में जिस भी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं न्यू रेशियो कैलकुलेशन में या फिर सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेशन में, किसी भी तरह का अगर रेशियो कैलकुलेशन आता है एडमिशन से रिलेटेड तो आप सिर्फ आज ही का इसी लेक्चर को देख के आप आसानी से कर सकते हैं। हर तरह के जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते, हर तरह किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए न्यू रेशो में आप अटकेंगे नहीं। मेरे असाइनमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन है न्यू रेशो के, मैक्सिमम क्वेश्चन मैं ही कराऊंगा। एक आध क्वेश्चन जो सिमिलर होंगे वो मैं आपको होमवर्क दूंगा, 2-3 क्वेश्चन होगा ज्यादा से ज्यादा, नहीं तो सारा का सारा क्वेश्चन मैं ही कराऊंगा। और ये रेशो कैलकुलेट करने के 3 मेथड है, बट वो 3 मेथड पे जाने से पहले हम एक बेसिक बात कर लेते हैं। सपोज पार्टनरशिप फॉर्म में ए और बी 2 इंसान थे। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि ए सपोज खाना खा रहा था, ए और बी दोनों एक ही फर्म में हैं, ठीक है, और दोनों खाना खा रहे थे। इसके थाली में 3 रोटी है और इसके थाली में 2 रोटी है। अब बताइए ये 2 लोग हैं और इसका एक तीसरा दोस्त जो है सी इसके घर पे आ जाता है। अब इसके घर पे आ जाता है, अब ये दोनों खाने के लिए बैठे ही थे कि तीसरा सी आ गया। अब बताइए अगर सी आ गया है यहाँ पे तो बताइए कि क्या ये सी को भूखा छोड़ देंगे कि चलो यार हमारे थाली में रोटी है, इतना ही रहने तो हम ही खा लेते, इसको नहीं। ऐसा करते हैं क्या? अगर आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो आप ऐसा करेंगे? नहीं, उसको भी आप इनवाइट करेंगे, उसको भी पूछेंगे। तो अब उसको पूछेंगे तो अब क्या करेंगे, उसको खाना देना पड़ेगा। अब वो भी भूखा आया है, अब भूखा आया है सी, तो क्या करें, खाना कैसे दें? तो ये क्या करेगा कि अपनी थाली से एक रोटी निकाल के इसको दे देगा और ये भी अपनी थाली से निकाल के एक इसको रोटी दे देगा। तो अब बताइए न्यू जो केस बन जाएगा, यानी अब बताइए एक ही थाली में कितनी रोटी बची? 2 रोटी सर। बी की थाली में कितनी रोटी बची? 2 थी पहले, एक ही रोटी बचा सर। और सी की थाली में कितना रोटी आ गया? एक इधर से आया, एक इधर से आया, तो 2 रोटी। तो अगर मैं इसी को रेशो में कन्वर्ट करूं तो ए के पास पहले 3 रोटी था और बी के पास 2 रोटी था, इसको कहेंगे ओल्ड रेशो। कमाल है। अब नया पार्टनर सी के हिस्से में 2 रोटी आया, हाँ जी, तो 2 रोटी। अब बताइए रोटी उतना ही है, 5 ही रोटी है। अब अगर मैं न्यू की बात करूं तो न्यू में ए बी और सी, ए के खाते में कितनी रोटी है? 2 है। बी के खाते में 1 रोटी है और सी के 2। तो इसका मतलब सी जो एडमिट हुआ है वो कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ है? 2। टोटल कितना? 5। 2/5 शेयर के लिए नया पार्टनर एडमिट हुआ है। अब बताइए कि ओल्ड रेशो ए बी का 3:2 था। अब जब 3 पार्टनर बन गए ए बी सी को जोड़ने के बाद तीनों के बीच का रेशो क्या है?
2:1:2, इसको क्या बोलेंगे, न्यू रेशो। अच्छा, अब सी के आने से बताइए ए और बी को अपने थाली में से कितना रोटी कम करना पड़ा था, सर एक इसको कम करना पड़ा था, एक इसको कम करना पड़ा था, यानी इसने एक दिया रोटी और इसने दिया एक रोटी। इसका मतलब ये कितना 1:1, क्या आ गया 1:1, इसे कहेंगे सेक्रीफाइस रेशो। तो देखिए हमने सिर्फ इतने ही एग्जांपल से ओल्ड रेशो क्या होता है हमने समझ लिया। सेक्रीफाइस रेशो क्या है, ए बी का, ए ने भी एक रोटी त्यागा नए के लिए, बी ने भी एक रोटी त्यागा, दोनों ने एक एक रोटी त्यागा, सेक्रीफाइस किया किसके लिए, सी के लिए, तो यही इनका सेक्रीफाइस रेशो आ गया। और नया पार्टनर को कितना रोटी मिल गया, 2 रोटी मिल गया, टोटल कितना रोटी था 5, यानी कि नया पार्टनर कितने शेयर के लिए एडमिट हो रहा है, 2/5 शेयर के लिए। अब इसके एडमिशन के बाद अब तीनों पार्टनर में क्या न्यू रेशो है, 2:1:2, कमाल है। तो यही है, हम ये अलग अलग सिचुएशन में हमें ये न्यू रेशो, ओल्ड रेशो के हेल्प से और नया पार्टनर का शेयर गिवन हो सकता है, सेक्रीफाइस रेशो, हमें यही सारा कुछ अलग अलग सिचुएशन में हमको कैलकुलेट करना है। और आगे इसका इफेक्ट क्या आएगा, गुडविल पे बहुत सारे इफेक्ट आता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, नया पार्टनर को हमने एडमिट किया है तो बताओ नया पार्टनर 2 चीज के लेके आएगा, एक तो कैपिटल, क्योंकि पार्टनरशिप में पार्टनर को नया पार्टनर को हम एडमिट क्यों करते हैं, क्योंकि हम अपना बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, हमारे पास कैपिटल की डेफिशिएंसी होगी, तो जब कैपिटल की डेफिशिएंसी कमी है तभी तो हम नए पार्टनर को जोड़ते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा जुड़ेंगे, जितना ज्यादा कैपिटल आएगा तभी तो बिजनेस बड़ा होगा ना, तभी तो ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। हाँ सर, तो इसका मतलब हमने नया पार्टनर को एडमिट कर लिया, बट पुराने पार्टनर जो है वो पहले से बिजनेस चला रहे हैं तो उन्होंने अपना नेम एंड फेम, रेपुटेशन बनाया है, तो अब नया पार्टनर जो आएगा वो अपने प्रॉफिट यानी फर्म में उसको डायरेक्टली प्रॉफिट का हिस्सा मिलना शुरू हो जाएगा। सपोज अगर ए बी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था 5 साल पहले, 3 साल तक के उनको प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं हुआ, तो लॉस ही लॉस हो रहा था, फिर चौथे साल में प्रॉफिट हुआ, 5वें साल में बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ, अब छठे साल में नया पार्टनर सी एडमिट हो रहा है। तो बताइए अब सी जब छठे साल में एडमिट हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने 5 साल में अपना नाम बना लिया, नेम एंड फेम, गुडविल बना लिया। तो अब गुडविल बना लिया है तो नॉर्मल अगर ए भी कहते हैं कि भाई अगर तू दूसरी जगह अगर नॉर्मल बिजनेस स्टार्ट करेगा, 1 लाख रुपए लगाएगा तो उस पर 20% ही कमा पाएगा, यानी कि 20,000 रुपए, ठीक है। बट यहाँ पे तेरे को मिलेगा 50,000 रुपए प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। इसका मतलब 50,000 रुपए कमाने के लिए उसको कितना रुपए बिजनेस में पैसा लगाना पड़ेगा, आप 1 लाख रुपए बताइए, चलिए मैं छोटा सा एग्जाम्पल 10% के लिए ले लेता हूँ, तो 10,000 रुपए और ये सपोज 30,000 रुपए, तो बताइए 30,000 रुपए कमाने के लिए उसको कितना पैसा लगाना पड़ेगा, सर 3 लाख रुपए लगाना पड़ेगा। इसका मतलब बिना 3 लाख लगाए उसको 30,000 रुपए प्रॉफिट मिल रहा है, इसका मतलब 2 लाख रुपए क्या है, 2 लाख रुपए फर्म की गुडविल है। तो ये 2 लाख रुपए का गुडविल जो जनरेट किया किसने किया है, ए बी ने। इसका डिटेल हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में, गुडविल क्या होता हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो बताइए 2 लाख रुपए गुडविल जो है वो किसने जनरेट किया, ए बी ने। इस गुडविल से भी तो प्रॉफिट कमाते हैं ना। हाँ, तो अब नया पार्टनर से यहाँ पे 2/5 के लिए एडमिट हो रहा है ना, तो अगर मैं 2 लाख का 2/5 करूं तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 80,000 रुपये। कितना आ जाएगा दोस्तों, 80,000 रुपये। तो इसका मतलब 80,000 रुपये। अब ये 2 लाख रुपये पे जो प्रॉफिट कमाएगा फर्म, वो सिर्फ ए बी सिर्फ सी को तो नहीं मिलेगा, सभी पार्टनर को मिलेगा ना। हाँ, सभी को मिलेगा। तो जो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है सिर्फ अपने हिस्से का ही गुडविल लेके आएगा। ये गुडविल का जब ट्रीटमेंट करेंगे लेक्चर नंबर 3 जो आएगा हमारा एडमिशन का, वहां पे इसका पूरा डिटेल से सीखेंगे, ठीक है। तो ये 80,000 रुपये नया पार्टनर गुडविल का लेके आएगा। इसकी कहानी क्या है, इसके लिए हम लेक्चर नंबर 3 शुरू करेंगे। तो आज हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ न्यू रेशो और सेक्रीफाइस रेशो है। तो चलिए हम न्यू रेशो कैलकुलेट करते हैं। चलिए, न्यू रेशो कैलकुलेशन के 3 मेथड है, केस 1, केस 2, केस 3, और ये 3 से चौथा केस नहीं है एडमिशन में, याद रखिए। अगर ये 3 केस का अगर डिटेल से आप समझ गए तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं एडमिशन का, किसी भी तरह का न्यू रेशो कैलकुलेट करने वाला आ जाए तो सबसे पहला
क्या है केस 1 में, व्हेन न्यू पार्टनर कम्स फॉर अ डेफिनेट शेयर, यानी नया पार्टनर एडमिट होता है डेफिनेट शेयर के लिए। तो डेफिनेट शेयर का मतलब क्या है, जैसे कि नया पार्टनर 1/4 के लिए एडमिट हो गया, 1/5 शेयर के लिए, मतलब ये कि यहाँ पे फ्रैक्शन में दिया जा रहा है, तो फ्रैक्शन की 4 रुपए प्रॉफिट होगा तो 4 में 1 रुपए के लिए आ रहा है। अगर 5 रुपए का प्रॉफिट होता है तो 5 में कितने के लिए आएगा, 1 रुपए के लिए। अगर यहाँ पे 2 है, नीचे में 9 है, तो इसका मतलब क्या, 9 रुपए अगर फर्म प्रॉफिट ऑन करेगी तो उसमें कितना के लिए एडमिट हो रहा है, 2 के लिए, इसे 2/9 कहते हैं, ठीक है ना। तो इसी को कहते हैं डेफिनेट शेयर, यानी एक गिवन शेयर के लिए एक नया पार्टनर एडमिट होता है। सिर्फ इतना ही है क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ, तो केस 1 मानेंगे। ओके सर, केस 1, तो केस 1 के लिए हम अपने असाइनमेंट का कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में केस 1 में देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जिसमें लिखा है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2, दे एडमिट ए इनटू पार्टनरशिप एंड गिव हिम 1/5 शेयर ऑफ द प्रॉफिट, फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब ये कि मैं क्वेश्चन नंबर 1 करा रहा हूं केस 1 के लिए, इसमें एक्स वाई और जेड 3 पार्टनर ऑलरेडी है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 दे रखा है। नया पार्टनर एडमिट हो रहा है ए, और ए का शेयर आप बता सकते हैं कितना, ए एडमिट हो रहा है 1/5 शेयर के लिए। कितने शेयर के लिए, 1/5। सिर्फ इतना ही गिवन है ना, सिर्फ इतना ही गिवन है, तो ये केस 1 है, न्यू पार्टनर कम्स फॉर अ डेफिनेट शेयर, ठीक है। तो ये डेफिनेट शेयर के लिए। अब ये टोटल फर्म का जो प्रॉफिट होगा उसका 1/5, मालूम नहीं हमें कि फर्म का टोटल प्रॉफिट होगा क्या, है क्या। जब हमको नहीं मालूम होता है कुछ, तो हम क्या लेट करते आए बचपन से, सर बचपन से हम एक्स लेट करना सीखे हैं। हम यहाँ पे एक्स लेट नहीं करेंगे, एक्स लेट करेंगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो बताइए, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है तो हमको कुछ ऐसा नंबर लेट करना होगा जो फ्रैक्शन में ही आए और वो नंबर और फ्रैक्शन दोनों एक जैसा ही रहे। सर ऐसा कौन सा है, सर 1 है ऐसा एग्जांपल, क्योंकि 1 एक सिंपल नंबर भी है और ये 1/1 अगर कर दूं तो ये फ्रैक्शन में भी लिखा जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे सारा जो है वो जब फ्रैक्शन की बात हो रही है तो हम इस 1 लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे, लेट 1। तो याद रखना, जब भी केस 1 की बात करेंगे तो हम हमेशा लेट 1 करेंगे। हम इसके 4-5 क्वेश्चन अभी करेंगे, अपने आप पता चल जाएगा कि लेट 1 कब करना है। फिर अलग अलग ये 2 केस, तीनों केस में हम अंतर समझेंगे, पहले ये सोल्व कर लेते हैं। तो जल्दी से देखिए, लेट करना है, क्या करना है, लेट टोटल प्रॉफिट बी 1। तो लेट टोटल प्रॉफिट बी 1 हमने मान लिया है। इसमें ए का शेयर कितना है, ए का शेयर है आपका 1/5, कितना है, 1/5 शेयर, ठीक है। आप बताइए रिमेनिंग शेयर कितना आ जाएगा, रिमेनिंग शेयर ऑफ एक्स एंड वाई। आप बताइए टोटल प्रॉफिट फर्म का हमने क्या माना, 1 माना, 1 में से ए कितना ले जाएगा, 1/5। तो बताइए कितना रेशो, कितना बच गया, इसका एलसीएम लेंगे 4/5। क्या रेशो आ गया, मतलब रिमेनिंग शेयर 4/5। हमने फर्म का टोटल प्रॉफिट 1 माना, 1 में से 1/5 तो नया पार्टनर ए ले जाएगा, तो 4/5 जो बचा वो किसका बचा, एक्स वाई एंड जेड। और ये जो प्रॉफिट बचा है वो एक्स वाई जेड किस रेशियो में बांटेंगे, 5:3:2 में। तो जल्दी से तीनों का रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्स न्यू शेयर, तीनों का, एक्स का, वाई का और जेड का, ये तीनों का कैसे करना है। एक्स का न्यू शेयर देखिए, अब रिमेनिंग शेयर कितना है, 4/5 है, सभी के लिए 4/5 है और 4/5 है। अब बताइए 4/5 में x का हिस्सा कितना है, 5/5, 3 8 2 10। एक कहावत सुने हैं कि अगर आपके पास 10,000 रुपये था, इसमें से एक नया पार्टनर आ जाता है, अगर मैं अमाउंट में लेट करता तो 2/5 1/5 के लिए एडमिट हुआ है, तो इसका मतलब कितना, 2,000 रुपये ले लिया, नया पार्टनर के हिस्से में कितना चला गया, 2,000, बचा कितना, 8,000। ये 8,000 कैसे कैलकुलेट किए हो, 10,000 में से जो 2,000 रुपये चला गया, तो अब ये 8,000 को पुराने पार्टनर अपने पुराने रेशियो में बांटेंगे ना। अब क्योंकि मैंने ये अमाउंट के फॉर्म में नहीं लिया है, मैंने यहाँ पे 1 लेट किया फ्रैक्शन में,
इसीलिए यहाँ पे 4/5 आया है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो 4/5 को हम किस रेशो में बांटेंगे, हमें बांटना है यही रेशो 5:3:2 में। तो y का हिस्सा कितना है 3/10 और z का हिस्सा कितना है 2/10। तो जब मैं बात करूँगा मल्टीप्लाई करके तो कितना आ जाएगा 20/50, यहाँ पे कितना आ जाएगा 12/50 और यहाँ आ जाएगा आपका 8/50। आप इंग्लिश में कर सकते हैं 4, 5 या 20 कर लीजिए या 4, 5, 20, आप जैसे मर्जी कैलकुलेट। तो न्यू रेशो आ गया, तो क्या लिखना है आपको, न्यू रेशो ऑफ x, y, z एंड a। तो देखिए x का न्यू शेयर कितना है 20/50, y का कितना है 12/50 और z का कितना है 8/50 और नया पार्टनर एडमिट कितने के लिए हुआ है 1/5 के लिए। तो आप बताइए, मैं यहाँ पे 1/5 है, ये अगर 50 और 5 का एलसीएम लेता हूँ तो 50 ही आएगा। तो मतलब 5 से 50 कितने बार में डिवाइड होगा 10 से, तो 10 से मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यानी ऐसा कह लीजिए कि मैं इसमें दोनों जगह ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करूँ, दो बात एक ही है। तो यानी कि यहाँ पे 50 करने के लिए कितना आ जाएगा 10, तो ये आ गया। अब देखिए डिनोमिनेटर में सब कुछ सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा। हाँ, तो बचा कितना 20, 12, 8 एंड 10। किसके टेबल में सारे आते हैं सर, 2 के पहाड़े में सब आता है। 10, 6, 4, 5, तो 10, 6, 4, 5 ये आपका आ गया न्यू रेशो। और एक बात और, सेक्रीफाइस रेशो, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा होता कि सेक्रीफाइस रेशो बताओ तो क्या बताते, सेक्रीफाइस रेशो में बताऊं, सेक्रीफाइस किसको होगा, जो पुराने पार्टनर है। पुराने पार्टनर कौन है, x है, y है, z है। तो x, y, z का सेक्रीफाइस रेशो क्या होगा, सेक्रीफाइस रेशो होगा 5:3:2, 5:3:2। कमाल है सर, कैसी बातें करो सर, ये तो ओल्ड रेशो है। हाँ जी, जब भी केस 1 का सिचुएशन होगा तो आपका जो ओल्ड रेशो है वही उनका सेक्रीफाइसिंग रेशो होगा। सर ये ऐसे कैसे, आप ऐसे रटने के लिए कह रहे हो, मैं अभी आगे जब सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट करना बताऊंगा, सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला बताऊंगा, तो उस समय पता चलेगा कि जब आप उस फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे सेक्रीफाइस रेशो तब भी यही आएगा। तो देखिए केस 1 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब इसके सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट करते हैं, उसके बाद केस 2 और केस 3 करते हैं, नोट करिए। चलिए, अब क्योंकि मैंने नया रेशो कैलकुलेट करना बता दिया है केस 1 का, केस 1 में ही 4 तरह से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, अंतर नहीं है, आप फटाफट आसानी से कर लेंगे। तो देखिए हमने केस 1 का व्हेन न्यू पार्टनर कम्स फॉर अ डेफिनेट शेयर का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी कर लिया है। अब 3, 4, 3 ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, ये 3 और कर लेते हैं। केस 1 आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो जल्दी से आप क्वेश्चन अपने असाइनमेंट में देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट में क्या बोला है, जरा देखिए क्वेश्चन नंबर पार्ट सेकंड। A and B are partners, they admit C for 1/4 share. In future the ratio between A and B would be 2:1। यानी कि इस सेकंड पार्ट में A और B पार्टनर है और इनका रेशो जो है, क्या रेशो दे रखा है आपका इस क्वेश्चन में रेशो नहीं दे रखा है। आपको मालूम है ना कि जब रेशो नहीं दे रखा होता है तो हम क्या मानते हैं, इक्वल मानते हैं। और नया पार्टनर इस क्वेश्चन में एडमिट हुआ सी शेयर कितना है, सी का शेयर जो है वो 1/4 है और ये इनका ओल्ड रेशो है। क्वेश्चन में क्वेश्चन साइलेंट रहता है तो हमेशा पुराने पार्टनर का ओल्ड रेशो क्या मानते हैं, इक्वल मानते हैं। और इनका जो फ्यूचर रेशो है क्या है दोस्तों, फ्यूचर रेशो है, यानी फ्यूचर में इनका जो रेशो दे रखा है 2:1 दे रखा है। क्या दे रखा है, 2:1। बस यही एक नया खेल है, यानी कि अब क्या है, नया पार्टनर एक्स डेफिनेट शेयर के लिए एडमिट हो रहा है ना। हाँ सर, तो क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। तो लेट प्रॉफिट बी 1, तो लेट प्रॉफिट बी 1, तो रिमेनिंग शेयर ऑफ किसका, रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी कितना आ जाएगा, 1 - 1/4। सी का शेयर तो ये है, तो कितना आ जाएगा इसका
3/4, और ये 3/4 जो है वो A और B किस रेशो में बांटेंगे, A और B पहले हमने जो बांटा था पिछले क्वेश्चन में वो ओल्ड रेशो में किया था। अब ये जो बचेगा C को देने के बाद वो अपना फ्यूचर रेशो में बांटेंगे। पिछले क्वेश्चन में नहीं लिखा था तो ओल्ड को ही फ्यूचर मानेंगे उनका, बट इसमें दे रखा है 2:1, तो बस ये 2:1 में बांट देंगे। तो A का जो न्यू शेयर आ जाएगा 3/4 को किस रेशो में बांटना है, 2/1 में, तो 2:1 में तो 2/3, और इसका 3/4 इंटू में 1/3, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, नीचे 12 और यहाँ पे 3/12। ठीक है, कमाल है। तो न्यू रेशो आ गया A, B और C का, ये 6/12 आ गया, ये 3/12 आ गया, और C का रेशो देखिए C कितने के लिए एडमिट हो रहा है, 1/4 के लिए। एलसीएम लेंगे तो 12 ही आएगा ना। तो बताइए मैं 4 से 12 कितने बार में, 3, तो 3 से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर दूं 3 चौक 12, यानी कि यहाँ 12 आ जाएगा, और 3 को 1 से करेंगे तो 3, क्या रेशो आ जाएगा, 3, नीचे सब सेम है तो कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और ये 3 दूनी 6, तो न्यू रेशो आपका आ गया 2:1:1। कमाल हो गया ना। अब इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट फटाफट कर लेते हैं। तो थर्ड पार्ट में क्या बोला है कि इस क्वेश्चन में देखिए एक्स वाई जेड, इसमें 3 पार्टनर है, एक्स है, वाई है और जेड है। एक्स वाई जेड है, पहले पूरा क्वेश्चन देख लीजिए। एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म इन द रेशियो 3:2:1। W joins the firm as a new partner for 1/6 share in the profit. Z would retain his original share। यानी यहाँ पे 3 पार्टनर ऑलरेडी है, और इन तीनों पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:1 दे रखा है, और नया पार्टनर एडमिट हुआ है कौन, W, और W का जो शेयर है वो 1/6 है। आप इसको पूरा फॉर्मेट से करेंगे जैसा कि मैंने पहला क्वेश्चन में कराया फर्स्ट पार्ट में, कि पूरा एक्स एज न्यू शेयर, बीज न्यू शेयर या एक्स वाई शेयर जो भी है उस आप पूरा डिटेल से करेंगे। अब मैं यहाँ पे क्योंकि आप सीख चुके हैं तो कैलकुलेशन करना, तो कैलकुलेशन में फटाफट बता दे रहा हूँ। तो एक्स वाई जेड का ये रेशो दे रखा, नया पार्टनर W इतने के लिए एडमिट हो रहा, और इसमें बोला है कि जेड वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, मतलब कि जेड का जितना पहले शेयर था ना अभी भी उतना ही रहेगा। तो बताइए जेड का पहले शेयर कितना था, 1 कितने में से, 3, 2, 5 और 1 6, यानी कि 6 में से एक हिस्सा था। इसका मतलब जेड का भी फिक्स्ड है शेयर, और ये नया शेयर के लिए आया है। तो अब हम लेट करेंगे, क्या करेंगे, लेट प्रॉफिट बी 1। तो जब लेट प्रॉफिट बी 1 करेंगे तो 1 में से इसका भी नया पार्टनर का भी फिक्स है, जेड का भी फिक्स है, तो इन दोनों का घटाने के बाद जो बचेगा वो किसका बचेगा, एक्स और वाई का। तो रिमेनिंग शेयर ऑफ किसका, एक्स एंड वाई, कितना, 1 में से 1/6 माइनस कर देंगे, और इसका 1/6 माइनस कर देंगे, तो एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 6 ही एलसीएम आएगा। 6 में से 2 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 4/6। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, अब ये 4/6 कौन बांटेगा आपस में, एक्स और वाई, किस रेशियो में, एक्स वाई का शेयर क्या है दोस्तों, 3:2, क्योंकि जेड का तो फिक्स हो चुका है, तो 4/6 है 3/5 में, और यहाँ पे 4/6 को किस रेशियो में, 2/5, तो मल्टीप्लाई करेंगे 12, नीचे आ जाएगा 30, यहाँ पे आ जाएगा 8, नीचे 30। तो मैं जब न्यू रेशियो की बात करूंगा एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की, तो एक्स का न्यू रेशियो कितना आया है दोस्तों, 12/30, वाई का न्यू रेशियो कितना, 8/30 है, जेड का कितना है, जेड का 1/6 पहले से फिक्स कर दिया, डब्ल्यू भी 1/6। अब बताइए एलसीएम लूंगा 6 और 30 का तो 30 आएगा। तो बताइए मैं इस 6 में कितने से मल्टीप्लाई करूं, ऊपर नीचे जो 30 आ जाए नीचे का, तो 5 से, मैं 5 से, तो इसका मतलब 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, मैं अगर यहाँ पे 30 करूँ तो क्या आ गया, ऊपर यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। तो क्या आ जाएगा आपका नीचे सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, तो रेशो आ जाएगा 12, 8, 5 और 5, यही दे रखा है रेशो। हाँ 12, 8, 5, 5। तो कमाल है ना। तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारा
कैलकुलेट हो गया। अब ये हम पार्ट 4 भी देख लेते हैं जल्दी से, इसमें कुछ भी नहीं है। तो पार्ट 4 में जरा देखिए क्या लिखा है, ए एंड बी इक्वल पार्टनर्स, दे एडमिट सी एंड डी एज अ पार्टनर विद 1/5 एंड 1/6 शेयर रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ए एंड बी जो है इक्वल पार्टनर है, यानी 4th पार्ट आप आसानी से खुद ही कर लेंगे। ए और बी यहाँ पे पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है, ठीक है, ये होल पार्टनर है। और यहाँ पे एक साथ जो है दो पार्टनर एडमिट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? दो पार्टनर एडमिट हो रहे हैं, सी और डी। तो सी का शेयर जो है वो कितना शेयर है और डी का कितना शेयर है, तो ये मैं इसके नीचे करा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि केस 3 या केस 2 है, मैं केस 1 का ही करा रहा हूँ। अलग अलग सिचुएशन में केस 1 का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें जो एडमिट हो रहा है सी और डी, ये सी एडमिट हो रहा है 1/5 शेयर के लिए और डी एडमिट हो रहा है कितने के लिए? 1/6 शेयर के लिए। तो इसका मतलब यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, नया पार्टनर डेफिनेट शेयर के लिए एडमिट हो रहा ना, तो लेट करना पड़ेगा, लेट प्रॉफिट बी 1। अब 1 लेट कर लिए हैं तो रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी कैसे, जैसे हमने यहाँ पे किया है, यहाँ पे एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा था, पुराने पार्टनर का शेयर फिक्स कर दिया गया था। यहाँ पे दो पार्टनर एडमिट हो गए, एक साथ हो गए, कोई बात नहीं, तो माइनस कर दो। क्या करेंगे? 1 में से माइनस कर देंगे 1/5 एंड 1/6, तो बस खेल खत्म हो गया। तो एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा, तो 30 आएगा तो यहाँ 1 है। आप इसको जोड़ के माइनस कर दीजिए या जैसे मर्जी आप कर सकते हैं। 30 लेंगे तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। अब 5 से 30 कितने बार में होगा? 6, तो 6 माइनस हो जाएगा। और 6 से 30 कितने बार में डिवाइड होगा? 5, तो 5, तो कितना आ जाएगा? 19/30। अब इसको कितने पार्टनर है पुराने? 2 पार्टनर है, ए एंड बी। तो ए और बी का किस रेशो में बांटेंगे? 1:1 में। आप कर लेंगे आसानी से। तो ये 19/30 को 1/2 और इसका 19/30 को 1/2। अब ये कर लेंगे सोल्व, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ये ए का, बी का, सी का और डी का ऑलरेडी दे रखा है, तो जब एलसीएम लेके करेंगे तो आ जाएगा। इसका आंसर मेरे नोट्स में दिया हुआ है। तो ये हमारा 4th पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। तो मेरे ख्याल से यही आंसर आना चाहिए इसका 4th पार्ट का। हाँ जी, तो यही पार्ट आंसर आएगा, आप कर लेंगे। इसका आंसर दे रखा है 19:19:12:10 रेशो दे रखा है। तो आप इसको नोट करिए, फिर हम केस 2 और केस 3 की बात अभी कर लेते हैं। नोट करिए दोस्तों। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, मतलब कि केस 2। ये केस 2 जो मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था थाली वाला, कि 2 पार्टनर है, 2 लोग हैं, उनके थाली में रोटी था और नया पार्टनर एडमिट हो गया, तो उन्होंने अपने थाली में से निकाल दे दिया। इसका मतलब केस 2 है। कैसे केस 2 है? व्हेन न्यू पार्टनर कम्स फॉर अ डेफिनेट शेयर विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन सर्टेन प्रोपोर्शन। यानी कि इसमें ये वाला केस तो है और साथ में इसमें कुछ नया है। क्या नया है? क्वेश्चन के थ्रू करते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। जल्दी से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। इसमें रवि एंड मुकेश आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:3। दे एडमिट अशोक फॉर 3/7 शेयर इन द फर्म विच ही टेक्स 2/7 फ्रॉम रवि एंड 1/7 फ्रॉम मुकेश। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कमाल है। इसमें हम बात करेंगे, 2 पार्टनर है, रवि और दूसरा है मुकेश, और नया इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो दे रखा है वो आपका 7:3 दे रखा है। और नया पार्टनर जो एडमिट हुआ है, कौन एडमिट हुआ है? अशोक। तो अशोक का शेयर जो दे रखा है वो कितना दे रखा है दोस्तों? नया पार्टनर जो है वो 3/7 शेयर के लिए एडमिट हुआ है। हाँ सर, ये तो केस 1 में भी दिया होता था जो हमने यहाँ किया है। ये केस 2 करा रहा हूँ, यहाँ पे करा रहा हूँ केस 1 के नीचे। इसका मतलब ये नहीं कि केस 1 है, केस 2 है। व्हेन न्यू पार्टनर कम्स फॉर अ डेफिनेट शेयर, तो ये डेफिनेट शेयर के लिए ही तो है। तो यानी कि जो डेफिनेट शेयर है, कितने शेयर के लिए एडमिट हो रहा है नया पार्टनर अशोक? 3/7। यानी कि कितना शेयर के लिए नया पार्टनर एडमिट होता है, अगर वो क्वेश्चन में आपको गिवन है तो मतलब डेफिनेट शेयर के लिए एडमिट हुआ। हाँ, अब ये पिछला केस था, उसमें हमने लेट करना पड़ा कि फर्म का टोटल प्रॉफिट कितना होगा। 1 लेट कर लिया, उसमें से इतना अगर नया पार्टनर को दे देंगे तो जो बचेगा और रिमेनिंग पार्टनर जो है आपस में पुराने पार्टनर बांट लेंगे अपने रेशो में। बट इसमें क्या कर रहा है कि ये जितना एडमिट हो रहा है ना, जितने शेयर के लिए, ये शेयर पुराने पार्टनर से एक्वायर कर रहे हैं, यानी कि अपने अपने थाली में से कुछ कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो ये है केस 2। तो जरा देखिए क्या लिखा हुआ, अशोक 3/7 के लिए एडमिट हुआ है।
ही टेक 2/7 फ्रॉम रवि एंड 1/7 फ्रॉम मुकेश, यानी कि 2/7 जो है वो किससे ले रहा है, रवि से ले रहा है, और 1/7 किससे ले रहा है, फ्रॉम मुकेश। कमाल है। तो आप जरा इनका सम करके देख लीजिए, यही आना चाहिए। मतलब कि अगर मैं 2/7 प्लस 1/7 दोनों का सम करूं तो 3/7 ना। हाँ सर, इसका मतलब ये कि नया पार्टनर एडमिट हुआ 3/7 शेयर के लिए, मतलब फॉर डेफिनेट शेयर which he या she acquires from old partners in certain proportion, यानी नया पार्टनर जो एडमिट हुआ 3/7 शेयर के लिए, वो शेयर पुराने पार्टनर से ही एक्वायर कर रहा है सर्टेन प्रोपोर्शन में। किस प्रोपोर्शन में, सर्टेन। तो वो सर्टेन प्रोपोर्शन यानी कि 2/7 जो है वो रवि से, 1/7 फ्रॉम मुकेश से। कमाल है ना। बस, तो इसमें लेट करने की जरूरत नहीं है, यानी कि ये अपने हिस्से में से इतना दे देगा, ये अपने हिस्से में से इतना दे देगा, बस खेल खत्म। जैसे कि एग्जांपल मैंने रोटी दे दिया था, दोनों ने एक एक रोटी दे दिया था, तो बस। तो इसमें क्या करना है कि अशोक का ओल्ड शेयर तो इतना था, तो उसमें से इतना चला जाएगा। तो यानी कि मैं यहाँ अगर लिखूँ, कैसे लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में, अशोक एक्वायर से लिखिए क्वेश्चन में, या टैक्स लिखिए, दोनों का मतलब एक ही है। तो अशोक एक्वायर या टैक्स फ्रॉम रवि से कितना, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली समझा दिया, इसको लिखना भी पड़ेगा एग्जाम में। तो 2/7 फ्रॉम रवि, कितना, 2/7, यानी अशोक ने रवि से कितना एक्वायर कर लिया, 2/7। बताइए रवि का शेयर कितना था, 7/10, 7:3 में था ना। तो आप बताइए रवि का न्यू शेयर कितना आ जाएगा, रवि न्यू शेयर। कमाल है। तो ओल्ड शेयर कितना था, ओल्ड था 7/10, जिसमें से कितना सेक्रीफाइस कर दिया, ये एक प्रकार से रवि के लिए सेक्रीफाइस है। 2/7 क्या है, सेक्रीफाइस है। तो इसका मतलब 2/7 अगर हम करेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम तो 70 आएगा, और 10 7 70, 7 7 7 49, 7 में 70, 10 दूनी 20। इंग्लिश में कर सकते हैं, इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो 10 7 से 70 हो जाएगा, और 7 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 49, और 7 10 जा 70, 10 2 जा 20। ठीक है, तो आप जैसे मर्जी करना चाहे कर लीजिए। तो कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 29/70। तो ये आ गया रवि का न्यू शेयर। अब बात करूं मुकेश का, तो अगर यहाँ कहूँ लिखूं मुकेश ओल्ड शेयर, मुकेश का ओल्ड शेयर कितना था, बताइए 3/10 था, जिसमें से अशोक ने कितना एक्वायर कर लिया, तो लिखा जाएगा अशोक एक्वायर्स फ्रॉम किससे, मुकेश। तो मुकेश से कितना एक्वायर कर रहा है, मुकेश से एक्वायर कर रहा है 2/7। तो बताइए मुकेश का शेयर इतना था, तो इतना चला गया, तो मुकेश का न्यू शेयर कितना आ जाएगा, मुकेश न्यू शेयर इक्वल टू 3/10 पहले से था, कितना चला गया, 2/7 चला गया। तो एलसीएम लेंगे 70 ही आएगा, 10 7 70, 7 7 21 माइनस 7 में 70, 10 दूनी 20। इसका मतलब कितना आ जाएगा 1/70। ये 1/70 कुछ गलत लग रहा है दोस्तों। हाँ, यहाँ पे मुकेश से कितना लिए रहा था 1/7, तो ये आपका 1/7 मुकेश से कितना ले रहा है 1/7। तो 1/7 में यहाँ माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 7 में 70, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 11/70। तो न्यू रेशो आ जाएगा, न्यू रेशो ऑफ किस का है, अशोक है, मुकेश है, और नया पार्टनर जो है रवि है पहले नंबर पे, रवि, मुकेश और अशोक। तो रवि का न्यू शेयर कितना है 29/70, मुकेश का न्यू शेयर कितना है 11/70, एंड नया पार्टनर जो अशोक आया है 3/7। तो 3/7 बताइए, 7 और 70 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 70 आएगा। हाँ, अब बताइए 7 से 70 कितने बार में डिवाइड होगा 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30। तो न्यू रेशो आपका आ जाएगा 29:11:30।
कमाल है ना। तो यही आपका आंसर गिवन है। तो ये केस 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। बाकी सेकंड पर थर्ड जो है अगर ये समझ में आ गया तो आप कोई सा भी कर सकते हैं, फिर भी मैं करा रहा हूँ आपको इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में देखिए क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर केस 2 का क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो 5:4, दे एडमिट सी फॉर 1/10 शेयर विच ही एक्वायर इन इक्वल प्रोपोर्शन फ्रॉम बोथ। कमाल है, यानी कि फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी इसका जो सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, उसमें क्या बोला है कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यहाँ पे ए और बी है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:4 दे रखा है और नया पार्टनर एडमिट हुआ है, कौन एडमिट हुआ है, सी। तो सी का शेयर जो है वो कितने शेयर है, 1/10 है। कमाल है, विच ही एक्वायर इन इक्वल प्रोपोर्शन फ्रॉम बोथ, यानी ये जो नया पार्टनर सी एडमिट हो रहा है इक्वल, ये 1/10 के लिए एडमिट हो रहा है और ये जो 1/10 है ना, ये दोनों पार्टनर ए बी से इक्वली बराबर बराबर ले रहे हैं। यानी कि इक्वल करने का मतलब क्या होता है, आधा आधा इससे आधा इससे। तो आपको मालूम है कि किसी भी चीज का आधा करना होता है तो क्या करना होता है, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो ना, या 2 से डिवाइड कर दो, या 1/2 से मल्टीप्लाई, दोनों का मतलब तो एक ही है ना। तो यहाँ पे कितने शेयर के लिए एडमिट हो रहा है, 1/10। तो किस किस से ले रहा है, फ्रॉम ए एंड फ्रॉम बी। तो ए से कितना लेगा दोस्तों, 1/10 के लिए एडमिट हुआ, उसका आधा कितना हो जाएगा, तो आधा 1/2 यानी कि 1/20। तो इससे भी उतना ही 1/10 का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/20। इतना ए से इतना बी से, कमाल है ना। तो इसका मतलब ये किस किस से कितना ले रहा पता चल गया। तो केस 2 ही है, हाँ। तो सीधा सीधा आप ए का न्यू शेयर निकाल देते हैं, सीधा सीधा। तो ए का न्यू शेयर कितना आ जाएगा, पहले कितना था, 5/9 था ना, अब उसमें से कितना चला गया, कितना से सेक्रीफाइस कर दिया, 1/20। देखिए आपको क्या करना है, आपको इसी सीक्वेंस में इसको भी करना है। तो पूरा डिटेल लिखना पड़ेगा कि ओल्ड पार्टनर, जैसे यहाँ पे मुकेश ओल्ड शेयर कितना था, मुकेश से अशोक ने कितना एक्वायर कर लिया, 1/7, फिर एक्वायर इतना चला गया, तो मुकेश के पास कितना बच गया, मुकेश न्यू शेयर। ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा। अब क्योंकि मैंने बता दिया बेसिक लिखना क्या है, आप लिख लेंगे, तो मैं तो सीधा न्यू रेशो कैलकुलेट करके बता दे रहा हूँ। तो ये ए का न्यू शेयर आ जाएगा, उसके बाद बी का न्यू शेयर कैलकुलेट कर लीजिए। कैसे करेंगे, ऐसे ही करेंगे। बी का शेयर कितना है, 4/9 और माइनस कितना हो जाएगा, 1/20। तो अब आपको एलसीएम तो लेना आता है, 9 और 20 का एलसीएम कैसे लेंगे, एलसीएम ले सकते हैं, 9 है 20 है, तो क्या होगा, सीधा सीधा दोनों के टेबल में तो आता ही नहीं है, तो आप पूरा पूरा कर लीजिए, जैसे मर्जी कर सकते हैं। सीधा इसका एलसीएम आ जाएगा 180। आप इस, क्योंकि दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आता, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आप यहाँ पे 180, अब 180 9 के पहाड़े में कितना आ जाएगा, 9 से जो 80 है कितने बार में डिवाइड होगा, 20 बार में। तो 20 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 आएगा, और यहाँ पे 20 से 180 कितने बार में डिवाइड होगा 8 बार में। तो 8 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 92/180 आ जाएगा। ठीक है, आप सोल्व कर लेंगे एलसीएम लेके, यहाँ भी आपका एलसीएम लेंगे तो 180 आएगा। अब बताइए कि 180 है तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम 9 से 180 कितने बार में डिवाइड होगा, 20 बार में। तो 20 चौक 80 होता है। ठीक है, माइनस कितना करना है, 20 से 180 कितने बार में डिवाइड होगा, 9 बार में। तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 9, यहाँ भी दोस्तों 9 ही आएगा, तो यानी कि 91 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा आपका 71/180। ठीक है, तो न्यू रेशो यहाँ पे आपका आ जाएगा, न्यू रेशो ऑफ ए बी एंड सी। तो इसका थोड़ा एलसीएम ज़्यादा बड़ा है, 91/180 है, बी का कितना है 71/180 है, और तीसरा पार्टनर कितने के लिए एडमिट हुआ है, 1/10 के लिए। तो 1/10 मतलब ये बताइए 180 के लिए मैं यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई कर दूँ ऊपर नीचे। अब 180 और 10 का अगर एलसीएम लूँ तो मैं 180 चाहता हूँ, तो इसमें 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो 18 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ 180 आ जाएगा, और 18 को 1 से करूँगा तो ये आ जाएगा। तो क्या रेशो आ गया, 91:71:18।
तो ये आपका न्यू रेशियो आ गया ABC का। कमाल है ना। तो ये हमने केस 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट कर लिया है। आप इसको नोट कर लीजिए, इसका थर्ड पार्ट भी कराता हूँ, फिर लास्ट केस 3 करते हैं। और हाँ, एक चीज़ बता दूँ और कि सेक्रीफाइस रेशो क्या, जब केस 1 में तो मैंने बताया कि जो ओल्ड रेशो है वही सेक्रीफाइस रेशो है। केस 2 में क्या होगा, तो केस 2 में याद रखिएगा कि जिस रेशो में ये एक्वायर करते हैं ना, यानी कि जो लिखा है नया पार्टनर एक्वायर करता है फ्रॉम ओल्ड पार्टनर, तो जिस रेशो में एक्वायर कर रहे हैं वही पुराने पार्टनर का सेक्रीफाइस है। जैसे कि ये नया पार्टनर 1/10 के लिए एडमिट हुआ था C, इस 1/10 को A और B से किस रेशो में ले रहा है, 1:1 रेशो में ले रहा है ना, तो ये 1:1 ही इनका पुराने पार्टनर AB का क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइस रेशो। सेक्रीफाइस रेशो क्या, 1:1। सर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नया पार्टनर एडमिट हुआ था अशोक 3/7 के लिए, तो ये 3/7 जो है वो कौन किससे ले रहा था, रवि और मुकेश से। किस रेशो में, यानी कि 2/7 1/7, मतलब कि ये इनका सेक्रीफाइस रेशो हो जाएगा। कमाल है ना। तो ये हमने कर लिया है। अब इसका एक और क्वेश्चन करते हैं, आप इसको नोट करिए। हम क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट कर लेते हैं। आप कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कैसे करना है आपको। जरा देखिए इसका थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है। X and Y are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. Z is admitted as a partner with 1/4 share in the profit. Z takes his share from X and Y in the ratio of 2:1। तो बस बता दे रहा हूँ, आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, X और Y दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है। कमाल है। अब नया पार्टनर कौन एडमिट हुआ, Z, तो Z का शेयर कितना दे रखा है, Z जो एडमिट हो रहा है वो 1/4 शेयर के लिए एडमिट हो रहा है, यानी कि डेफिनेट शेयर के लिए। आगे लिखा Z टेक्स हिज शेयर फ्रॉम X, यानी कि फ्रॉम ये जो Z है 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, वो X से कितना ले रहा है, फ्रॉम X एंड Y इन द रेशियो 2:1। अभी पिछला क्वेश्चन जो हमने पिछला पार्ट किया है उसमें अपना शेयर इक्वली ले रहा था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो शेयर है 1/4 के लिए नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, वो इसमें इक्वली की जगह क्या बोला है, किस रेशो में ले रहा है, 2:1 में। बस इतना सा अंतर है। तो फ्रॉम X एंड Y, तो फ्रॉम X एंड फ्रॉम Y अब आसानी से कर लेंगे। 1/4 के लिए एडमिट हो रहा है 2:1 मतलब 2/3 इससे ले रहा है, और ये 1/4 का Y से कितना ले रहा है, 1/3। तो कितना आ जाएगा ये, 2 × 2 4 3 12, और यहाँ पे कितना आ जा रहेगा 1 4 3 12। मतलब ये कि X से 2/12 ले रहा है और Y से इतना। तो X का जब न्यू शेयर की बात करेंगे, X न्यू शेयर, तो X का न्यू शेयर आ जाएगा ओल्ड में से माइनस, वैसे ही Y का आ जाएगा, आप निकाल लेंगे। X का शेयर कितना है, 3/5 है, माइनस कर देंगे 2/12, और Y का कितना था पहले शेयर, 2/5 माइनस कितना कर देंगे, 1/12। आप इसको एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे। नया पार्टनर का शेयर दे ही रखा है, तो आप X, Y और Z का निकाल लेंगे। यहाँ जो आएगा यहाँ आएगा, ये A का आएगा, ये B का आएगा, और C का ऑलरेडी दे रखा है। ये X है, ये Y है, और ये Z का है, ठीक है ना। तो X Y Z की जो आएगा यहाँ पे एलसीएम लेके न्यू रेशो आ जाएगा, और न्यू रेशो आपका इस क्वेश्चन कितना आएगा, आपका आएगा 26:19:15। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। हम केस 3 को करते हैं, केस 3 का क्वेश्चन करते हैं, और उसके बाद हमारा ये रेशो का कंप्लीट होएगा। फिर भी एक दो और एडवांस क्वेश्चन जो आ सकते हैं वो भी मैं कराता हूँ, नोट करिए। चलिए दोस्तों, हम केस 3 की बात कर लेते हैं। केस 3 में क्या है, व्हेन न्यू पार्टनर्स शेयर इज नॉट गिवन, यानी कि केस 3 पहचानना सबसे आसान है। नया पार्टनर फर्म में एडमिट हो रहा है, बट वो कितने शेयर के लिए एडमिट हो रहा है ये क्वेश्चन में अगर नहीं गिवन है तो केस 3 है। या फिर ऐसा लिखा आएगा क्वेश्चन में, व्हेन ओल्ड पार्टनर सरेंडर देयर शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। या तो नया पार्टनर का शेयर गिवन नहीं होगा, या फिर ऐसे लिख देगा कि पुराने पार्टनर, जैसे कि मैंने एग्जांपल में लिया था कि ए ने अपने थाली में से एक रोटी दे दिया, बी ने अपने थाली में से एक रोटी दे दिया। तो यानी कि पुराने पार्टनर ने कितना कितना अपने हिस्से में से सेक्रीफाइस कर दिया, सरेंडर कर दिया, त्याग दिया। तो उन दोनों यानी जितने पार्टनर ने सरेंडर किया उनका अगर सम कर देंगे तो नए पार्टनर का शेयर निकल के आ जाएगा। वही है केस 3, और इसके लिए हम अपने असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 3, R and T आर पार्टनर्स इन अ
firm sharing profit in the ratio of 3:2. S joins the firm. R surrender 1/4 of his share and T 1/5 of his share in favor of S. तो कमाल है, यानी कि मैं केस 3 की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, और केस 3 में क्वेश्चन नंबर मैं 3 करा रहा हूँ, और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है कि x और y दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। सॉरी, इसमें कौन कौन से पार्टनर है क्वेश्चन नंबर 3 में? R एंड T पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2 है। और नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, कौन एडमिट हो रहा है? एडमिट हो रहा है S। तो S का शेयर कितना होगा हमें नहीं पता, कैलकुलेट करना है, ठीक है। बट इसमें लिखा है, जरा क्या लिखा है जरा देखते हैं। आर्स ओल्ड शेयर, R का ओल्ड शेयर कितना है दोस्तों? 3/5। वैसे ही अगर मैं कहूँ T का शेयर, दो पार्टनर है ना R एंड T, तो T का ओल्ड शेयर कितना? T ओल्ड शेयर कितना है दोस्तों? 2/5। ये तो समझ में आ गया। हाँ सर, ये तो समझ में आ गया, इसमें तो कोई बात ही नहीं था। तो प्रॉब्लम क्या है, आगे लिखा है क्वेश्चन में R सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर। R ने सरेंडर किया है, क्या किया है? R सरेंडर इन फेवर ऑफ, किसके फेवर में? S के। सर कितना सरेंडर किया R ने? बोला है क्वेश्चन में 1/4 ऑफ हिज शेयर, 1/4 ऑफ हिज शेयर। ये बहुत बड़ी बात है। ऑफ का मतलब क्या होता है दोस्तों? मल्टीप्लाई। तो 1/4 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई हिज शेयर। यहाँ पे हिज सब्जेक्ट क्या है? R ने सरेंडर किया ना, तो R के बिहाफ पे R का शेयर बताएंगे कितना है? R का ओल्ड शेयर 3/5 है, तो इस 3/5 का कितना शेयर सरेंडर कर दे रहा? 1/4। 3/5 का 1/4 सरेंडर कर दे रहा, किसके फेवर में? S के लिए त्याग दे रहा है। तो 1/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हिज शेयर, यानी R का शेयर कितना है? 3/5। कमाल है। बस अगर ये समझ में आ गया तो सीधा सीधा खेल खत्म। कितना आ जाएगा? 20। 3 4 5 20। तो इतना सरेंडर कर दिया। तो बताइए, अगर R ने इतना सरेंडर कर दिया तो R का न्यू शेयर कितना आ जाएगा? R न्यू शेयर आ जाएगा आपका, R का ओल्ड शेयर था 3/5, इसमें से कितना इसने सरेंडर कर दिया? 3/20। तो एलसीएम अगर लोगे तो कितना आ जाएगा? 5 और 20 का 20 आएगा, 4 4 × 12 और ये 3, मतलब ये कि कितना आ जाएगा? 9/20 आएगा। कमाल है। अब जरा T का देखते हैं कि T की कहानी क्या है। T ने सरेंडर किया है, T सरेंडर इन फेवर ऑफ S। कितना सरेंडर किया है T ने सरेंडर किया है क्वेश्चन में, कितना है? 1/5 ऑफ हिज शेयर। कमाल है, क्या लिखा है? 1/5 ऑफ हिज शेयर। तो ये 1/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हिज। T का पुराना शेयर बताइए कितना है? T का ओल्ड शेयर 2/5 है, तो 2/5 का 1/5 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2/25। कमाल है ना? हाँ जी सर। तो इसका मतलब T का न्यू शेयर कितना आ जाएगा? T's न्यू शेयर। तो T का न्यू शेयर जो है पहले कितना था? 2/5 था, कितना चला गया? 2/25 चला गया। तो एलसीएम अगर लेंगे 5 और 25 का तो 25 आएगा। 5 5 जो कितना? 25। 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 10, और यहाँ 2, कितना आ जाएगा इनका न्यू रेशो? 8/25। कमाल है सर। ये तो R का नया शेयर निकल के आ गया, T का निकल के आ गया। सर जो पुराने पार्टनर का नया शेयर आ गया, नया पार्टनर एडमिट हुआ, उसका शेयर तो अभी तक पता ही नहीं चला। सर वो तो बता दो पहले। कमाल है ना? तो नया पार्टनर जो S है, इसका शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पे लिख सकते हैं S शेयर। कैसे? सरेंडर, या सीधा सीधा मैं लिख दूँ फ्रॉम R प्लस फ्रॉम T, दो पार्टनर से मिल रहा है ना। या फिर ऐसा भी लिख सकता था सरेंडर बाई R। मैं फ्रॉम R की जगह क्या लिख दूं? सरेंडर बाई R एंड सरेंडर बाई T। तो R ने कितना सरेंडर किया था? 3/20, और T ने कितना सरेंडर किया? देखिए
2/25। तो आप इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम तो आपको लेना आता ही है। कैसे लेंगे, कितना है, 20 है, 25 है, तो एलसीएम लेंगे तो 5 के टेबल में 5 चौक 20, 50 25, 5 और ये 4, तो 50 25, 25 चौक 100, कितना एलसीएम आ जाएगा दोस्तों, 100 एलसीएम आ गया। अब 100 से कितने बार में डिवाइड हो जाएगा, ये 20 से 100 कितने बार, 5, 5 या 15, 25 चौक 100, 4, 4 दूनी 8, तो कितना आ गया 23/100। यानी कि नया पार्टनर जो एडमिट हो रहा है वो कितने शेयर के लिए एडमिट हो रहा है, 23/100 के लिए। कमाल है। तो अब न्यू रेशो निकाल लेते हैं। दिक्कत क्या है, न्यू रेशो ऑफ आर एस एंड टी इक्वल टू आर का शेयर बताइए कितना है, न्यू 9/20। सर इसका कितना है 8/25, और सर नया पार्टनर इसका कितना है 23/100। मालूम है ना, 20 25 100 तीनों का एलसीएम लेंगे 100 ही आएगा। कमाल है। तो 20 पंचे 100, 5 5 45 आ जाएगा, 25 चौके 100, 4 8 चौक 32 आ जाएगा, और ये 23। तो इसका मतलब 45 32 और 23, यही हमारा न्यू रेशो है, 45 32 और 23। कमाल है ना। तो ये केस 3 भी कंप्लीट हो गया। एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे कई बार ये जो ऑफ हिज शेयर लिखा रहता है ना, ये ऑफ हिज की जगह कई बार सिर्फ फ्रॉम लिखा जाएगा, तो फ्रॉम में आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगर ये डायरेक्टली ऑफ की जगह फ्रॉम लिखा रहता, जैसे कि मैंने केस 2 में कराया था, तो फ्रॉम में सीधा सीधा हम यहाँ पे माइनस कर देते, ये हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसके लिए एक क्वेश्चन है हमारे असाइनमेंट का, क्वेश्चन नंबर है 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 जरा देखिए क्या लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 में है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट जेड इनटू पार्टनर्स। एक्स गिव 1/3 ऑफ हिज शेयर while y gives 1/10 from his share to z. Calculate new profit sharing ratio and sacrificing ratio। हाँ, तो ये जो इसमें है मैं यहीं पे करा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 का बता दूं तो यहाँ पे कितने पार्टनर है, एक्स और वाई 2 पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, ठीक है ना। नया पार्टनर एडमिट हो रहा है जेड, तो क्या करा, एक्स गिव्स का मतलब ही सरेंडर ही होता है। तो एक्स ने गिव किया है, कितना किया, 1/3 ऑफ हिज शेयर। तो ऑफ हिज शेयर का मतलब ऑफ हिज शेयर, तो एक्स का शेयर कितना है 3/5। तो एक्स ने सरेंडर कितना किया है 3/5, 3 × 15, यानी एक्स ने सरेंडर किया है, क्या किया है, सरेंडर किया है कितना शेयर, इतना। तो एक्स का न्यू रेशियो कैसे आ जाएगा, अगर मैं एक्स की न्यू की बात करूं तो 3/5 पहले से था, कितना सरेंडर कर दिया 3/15, तो ये घटा दोगे तो x का न्यू शेयर आ जाएगा, किसका, x का। और मैं अगर y की बात करूं तो y का क्या खेल है, y का शेयर जो है y's ओल्ड शेयर कितना दे रखा है दोस्तों 2/5, और इसमें लिखा है क्वेश्चन में y गिव 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, यानी y ने सरेंडर किया है, कितना किया है सरेंडर, डायरेक्टली दे रखा है 1/10। यहाँ पे तो सरेंडर जो है हमने कैलकुलेट किया, ऑफ दिया था तो मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे डायरेक्टली 1/10 सरेंडर कर दिया। तो y का जब हम न्यू निकालेंगे, न्यू शेयर निकालेंगे तो 2/5 था, उसमें से सीधा सीधा माइनस कर देंगे कितना 1/10, तो न्यू रेशियो आ जाएगा। और सर नया पार्टनर जेड का शेयर कैसे कैलकुलेट होगा, तो देखो एक्स ने कितना सरेंडर किया था 3/15, और वाई ने सीधा सीधा अपने हिस्से में से कितना दे दिया 1/10। तो याद रखना जब ऑफ लिखा होता है तो यहाँ मल्टीप्लाई करना होता है, और जब फ्रॉम लिखा होता है तो डायरेक्टली यही लिखते हैं, यानी हमें कोई मल्टीप्लाई नहीं करना होता है, डायरेक्टली उतना शेयर चला गया, सीधा सीधा माइनस कर देते हैं और यहाँ पे उसके हिस्से में ऐड कर देंगे, एलसीएम लेके जेड का नया शेयर आ जाएगा। तो हमारा तीनों केस था, केस 1, केस 2, केस 3 कंप्लीट हो गया। अब हम जरा सेक्रीफाइस रेशो भी कैलकुलेट करना सीख लेते हैं। सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, और एक इसी लेवल पे एक मिक्स्ड क्वेश्चन में एडवांस क्वेश्चन थोड़ा सा पूछ सकता है, तो वो भी मैं करा देता हूँ ताकि आप किसी भी क्वेश्चन में अटके ना। आप इसको नोट कर लीजिए पहले।
चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ये 8, इससे ऊपर क्या बाकी जितने क्वेश्चन है वो जो रह गए वो आप कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन में डाउट नहीं आने वाला है। फिर भी आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें थोड़ा सा ट्रिक है, अगर समझ में अगर मैथ आपको अच्छे से आता है तो कर सकते हैं आसानी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, P and Q are partners sharing profit in the ratio of 3:2. They admit R into partnership, who acquires 1/5 of his share from P and 4/25 share from Q. Calculate new profit sharing ratio and sacrificing ratio. कमाल है, यानी इसमें से कौन सा केस है? केस नंबर 3 है दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसमें नया पार्टनर कितने शेयर के लिए एडमिट हो रहा है? नहीं, यानी केस 2 एंड केस 3 दोनों का मर्जर है, कह लीजिए ऐसा, ठीक है। केस 1 तो नहीं है, क्योंकि केस 1 में हमेशा क्या होता है कि नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है वो गिवन होगा। तो देखिए क्या हो रहा है क्वेश्चन में कि P एंड Q पार्टनर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में P एंड Q दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या दे रखा है? 3:2 दे रखा है। नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, कौन एडमिट हो रहा है? आर, और आर हु एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम पी, यानी पी से 1/5 शेयर ले रहा है अपने हिस्से का। कमाल है। अब बताइए जो नया पार्टनर आर एडमिट हो रहा है कितने शेयर के लिए एडमिट हो रहा है? पता ही नहीं है, तो लेट कर लो, यहाँ पे एक्स लेट करना पड़ेगा। तो लेट आर एडमिट फॉर एक्स शेयर, कितने शेयर के लिए एडमिट हो रहा है? एक्स शेयर के लिए। या फिर मैं ऐसा कहूं कि आर्स शेयर, यानी आर का शेयर कितना है? एक्स, आर्स शेयर बी एक्स। नया पार्टनर एडमिट हो रहा आर, वो कितने शेयर के लिए एडमिट हो रहा है? एक्स के लिए, हमने मान लिया। अब आगे लिखा है क्वेश्चन में, क्या लिखा हुआ दोस्तों? यहाँ पे लिखा है कि 1/5 ऑफ शेयर, यानी आर इंटू पार्टनरशिप हु एक्वायर 1/5, यानी आर जो है वो एक्वायर कर रहा है, आर एक्वायर फ्रॉम पी। पी से कितना एक्वायर कर रहा है? ध्यान से देखिए, 1/5 ऑफ हिज शेयर। ये सरेंडर वाले में सरेंडर करता था, बट यहाँ पे नया पार्टनर आर एडमिट हो रहा है, पी से ले रहा है, एक्वायर कर रहा है 1/5 ऑफ हिज शेयर। तो 1/5 ऑफ हिज शेयर, ये हिज सब्जेक्ट के लिए आर का शेयर तो पता ही नहीं है, आर का शेयर हमने क्या लेट किया है? एक्स। तो इसका मतलब पी से कितना शेयर लेट कर ले रहा है वो? x/5, ऐसा कह सकते हो? हाँ सर। अच्छा, तो अब बताइए कि जो भी आर का शेयर रहा होगा उसमें से 1/5 जो है वो किससे ले लिया है? एक्स से ले लिया है, फ्रॉम पी ले लिया। किससे ले लिया है? पी से। तो बताइए 5 में से एक हिस्सा अगर P से ले लिया है तो बता सकते हैं कि Q से कितना लेगा? ये 5 में से एक अगर इससे ले लिया है तो 4/5 किससे लेगा? Q से लेगा। तो देखिए आगे यही लिखा है क्वेश्चन में, क्या लिखा हुआ है? एंड 4/25 शेयर फ्रॉम Q, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4/25, यानी कि 4/25 जो है Q से लिया है। तो यानी कि मैं यहाँ पे अगर बात करूं, R एक्वायर फ्रॉम Q, R एक्वायर फ्रॉम Q कितना ले रहा है? 4/25। कितना ले रहा है दोस्तों? 4/25। और ये 4/25 कितने के बदले ले रहा है? 4/5 के लिए। क्यों? क्योंकि अगर 1/5 अपने हिस्से का P से ले लिया है तो इसका मतलब 4/5 ऑफ हिज शेयर, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और हिज शेयर Q का शेयर हमने कितना लेट किया है? R का शेयर कितना लेट किया है? X। तो R एक्वायर फ्रॉम Q कितने के बराबर? 4/5 ऑफ हिज शेयर, क्योंकि 1/5 अपने हिस्से का P से ले लिया तो Q से कितना लेगा? 4/5। दोनों का मिला के फिर बनेगा ना, तो इसका मतलब इसके बराबर है 4/25। अब आपको x की वैल्यू निकालना है ना, तो उधर क्या आ जाएगा? उल्टा हो जाता है ना। ये 4/25 है, ये मल्टीप्लाई, यानी कि 5 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1/5। कमाल है। तो नया पार्टनर जो है कौन है? Q है। तो Q का शेयर कितना आ गया दोस्तों? हमने x लेट किया था ना, तो 1/5। बस, तो यही खेल था इस क्वेश्चन में। नया पार्टनर का शेयर गिवन नहीं था, अब कैलकुलेट हो जाएगा तो आसानी से आप कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं P का शेयर निकालूं, P का न्यू शेयर, तो P का ओल्ड रेशो 3/5 था, माइनस कितना उससे एक्वायर कर लेगा? 1/5। अब इसकी जगह वैल्यू रख दीजिए,
1/5 ऑफ हिज शेयर। x की जगह वैल्यू आ चुका है, कितना आ चुका है 1/5। इसका मतलब 1/25 किससे ले रहा, r से, और वह q से कितना ले रहा, दे रखा है, कमाल है। तो p का निकालने के लिए यहाँ पे 1/25 माइनस कर देंगे, q का निकालने के लिए 2/5 में से कितना माइनस कर देंगे 4/25। तो ये इसका न्यू रेशियो आ जाएगा, और r का तो ऑलरेडी आ चुका है 1/5। तीनों का एलसीएम निकाल के, और जो इसका न्यू रेशियो आएगा वो क्या आएगा 14:6:5, ये आएगा आपका न्यू रेशियो तीनों पार्टनर का। आप इसको नोट करिए, फिर सेक्रीफाइस रेशियो हम फटाफट कैलकुलेट करना सीखते हैं कि एक्चुअल में सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट कैसे करते हैं। दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, जिसमें हमको क्या कैलकुलेट करना है, सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट। क्या कैलकुलेट करना है, सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये न्यू रेशियो किसका फॉर्मूला है, ये सेक्रीफाइस रेशियो का। सर ये कैसे, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि सेक्रीफाइस रेशियो जो है ओल्ड में से न्यू माइनस करे या न्यू में से ओल्ड माइनस करे। सेक्रीफाइस मतलब SO4, O ओल्ड फॉर O, न्यू मतलब N। तो ये आपको याद रखना है सन। कई बार हमें निमोनिक बना के याद करना बहुत आसान होता है। तो ये सेक्रीफाइस रेशियो का मतलब क्या है, सन। S फॉर सेक्रीफाइस रेशियो, O फॉर ओल्ड रेशियो, N फॉर न्यू, हमेशा याद रहेगा। हाँ सर, तो कमाल है। सेक्रीफाइस सिंबल से मतलब पहले कितना था उसमें से नया घटा दो कि नया कितना है, मतलब ये कि मेरे पास 10 रुपये था, अब मेरे पास 8 रुपये है, कितने रुपए कम हो गया 2 रुपये, तो 2 रुपये मैंने सेक्रीफाइस कर दिया ना, ये मेरे पास था, ये है न्यू, और इतना सेक्रीफाइस कर दिया, यही है फॉर्मूला। तो क्वेश्चन नंबर जो है हमारा असाइनमेंट का 4, इसमें देखिए कि क्या है, क्वेश्चन में लिखा हुआ A and B are partners sharing profit in the ratio of 3:2. C is admitted as a partner. New profit sharing ratio among A, B and C is 4:3:2. Find the sacrificing ratio. सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमेशा पुराने पार्टनर का होता है, नया जो आ रहा है उसका तो पूरा फायदा ही फायदा है। तो यहाँ पे पुराने पार्टनर है A, तो हम क्या लिखेंगे A सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और दूसरा पार्टनर है B, तो क्या लिखेंगे B सेक्रीफाइस रेशियो। अब बताइए A और B का ओल्ड रेशियो कितना था। अगर मैं यहाँ पे ओल्ड की बात करूँ A एंड B और न्यू की बात करूँ, तो A और B का जो ओल्ड था 3:2 था, और न्यू रेशियो जो है 4:3:2 है। क्या है 4:3:2 है। तो क्या है ओल्ड रेशियो यानी कि 3/5, और B का कितना है दोस्तों 2/5। माइनस कर दीजिए न्यू रेशियो 4, 3, 7 और 2, 9, तो यानी कि 4/9 है A का, और B का कितना है 3/9। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 9 और 5 का एलसीएम आएगा 45, 5 9 पैंता 9 27, माइनस यहाँ पे 5 5 और 20, तो कितना आ जाएगा ये 7/45। इसका भी एलसीएम लेंगे तो 45 ही आएगा, 9 दूनी 18, 5 15, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3/45। तो इसका मतलब सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ A एंड B कितना आ जाएगा आपका 7/45 और 3/45, ठीक है ना, तो 3/45। तो अब डिनोमिनेटर सेम है ना, तो जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है तो कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचेगा 7:3। तो ये आ गया आपका सेक्रीफाइस रेशियो 7:3। कमाल है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 4। कई बार क्वेश्चन में आपसे ऐसे बोल देता है कि न्यू पार्टनर सपोज C एडमिट हुआ है, C एडमिट फॉर 20% शेयर, या फिर ऐसा लिखा सकता है 20 पैसे इन रुपी। तो दोनों का मतलब एक ही है। 20% अगर लिखा है क्वेश्चन में, तो परसेंट हटाने के लिए आप क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं ना, इसको काटेंगे कितना आएगा 1/5। ये 1/5 लिखा है या 20% लिखा है, मतलब एक ही है। अगर क्वेश्चन में 20 पैसे इन रुपी लिखा आ जाए तो 20 पैसे 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे, तो इसका मतलब 100 में से 20 पैसे के लिए आ रहा है, इसको भी काटेंगे तो 1/5।
तो मतलब कि क्वेश्चन में कई बार ये परसेंट इतने परसेंट के लिए एडमिट हो रहा है या इतने पैसे के लिए, तो देख के कंफ्यूज नहीं हो जाना है, आप आसानी से कर सकते हैं। मेरे असाइनमेंट का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेशन में क्वेश्चन नंबर 9 जो है, जो लास्ट है इसका, तो उस 9 में क्या लिखा है कि 2 बार पार्टनर अलग अलग टाइम में एडमिट हो रहा है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ दे रहा हूँ, आपके लिए होमवर्क है, आप कर लेंगे आसानी से। 1 अप्रैल 2010 की बात है। साहिल चारू एंटर इनटू पार्टनरशिप फॉर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3, यानी साहिल और चारू जो है 2 पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनके बीच में 4:3 था। नया पार्टनर तनु को इन्होंने एडमिट किया 1 अप्रैल 2012 को 1/5 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम साहिल एंड चारू। यानी यहाँ तक तो कर लेंगे, केस 2 है, कमाल है। और ये केस 2 के बाद आपका 3 पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा, साहिल, चारू और तीसरा पार्टनर कौन है, तनु, इन तीनों का आ जाएगा। उसके बाद इन्होंने एक और पार्टनर को एडमिट किया है, किसको एडमिट किया है इन्होंने, नया पार्टनर जो एडमिट किया गया है पुनीत। पुनीत को कितने शेयर के लिए एडमिट किया गया है यहाँ पे, 1 अप्रैल 2013 को 1/7 शेयर के लिए इन प्रॉफिट विच ही एक्वायर फ्रॉम साहिल एंड चारू इन 7:3। यानी पहले 3 पार्टनर का निकाल लेंगे, यानी कि चारू के एडमिट होने के बाद, चारू नहीं तनु के एडमिट होने के बाद, उसके बाद फिर से नए पार्टनर का एक एडमिशन हो रहा है जिसका नाम है पुनीत। तो पुनीत के बाद फिर दोबारा से सेम वही फॉर्मूला, जैसे ये केस 2 है वैसे ही आप कैलकुलेट कर लेंगे, तो बाकी चारों पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा। तो कमाल है। तो ये आपके लिए 9 क्वेश्चन थे जो कुछ बीच में रह गए हैं, वो इसी के टाइप के आसानी से आप कर सकते हैं। इन सभी का आंसर दिया हुआ है। फिर भी अगर आपको ना समझ में अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं या तो कमेंट करके बताऊंगा या फिर टेलीग्राम पे उसका सॉल्यूशन का मैं आंसर पीडीएफ फॉर्म में मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पार्थ शिक्षा पे। ठीक है, तो इसी के साथ आज की मुलाकात हम यहीं समाप्त करते हैं। अगला लेक्चर जो है वो गुडविल का ट्रीटमेंट हम करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।